राधे राधे, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.5 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ साथ बहुत आसान भी है, क्योंकि आपको सिर्फ ये 3 बातें याद रखनी है। स्टेप 1 की जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस फॉर्म में होना चाहिए, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू। यहाँ पे p एंड q फंक्शन ऑफ x है, आप नोट कर लो ये बात। ठीक है, मतलब कहने का ये कि p और q हमेशा जैसे कि कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, या साइन एक्स, कॉस एक्स, एक्स, एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स के फॉर्म में होगी या कोई कांस्टेंट होगी। पी एंड क्यू दोनों वाई के फॉर्म में नहीं होगी। पहली बात बस सुन लो ये बात, इन फ्यूचर मैं ये बातें रिपीट करूंगा। ठीक है, और हमें करना क्या है, हमें सिर्फ कंपेयर करना है इसको। यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स है, यहाँ पे भी डी वाई अपॉन डी एक्स है, प्लस प्लस टू इंटू वाई, पी इंटू वाई, मतलब y के साथ जो है वो p होगा। y के साथ यहाँ पे 2 है तो p की वैल्यू क्या होगी 2, इक्वल इक्वल साइन x यहाँ पे q है तो q की वैल्यू क्या होगी साइन x। ओके, समझ में आई बात ये। तो हमें सिर्फ कंपेयर करना है, कंपेयर करने से हमें p एंड q की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि हमें बाद में बहुत काम आने वाली है। स्टेप 2 में हमें p काम आएगा, देखो कैसे। स्टेप 2 में हमें निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर if। इसकी वैल्यू क्या होती है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p क्या है, जो हमने निकाला था, जो कि y के साथ था, जो कि इस केस में 2 है। ओके, तो समझ गए, इंटीग्रेशन करना है हमें p का dx के रिस्पेक्ट में, और किसकी पावर में है, e की पावर में है। ठीक, उसके बाद स्टेप 3 में हमें आंसर मिल जाएगा जो हमें चाहिए। दी सॉल्यूशन इज गिवन बाय, मतलब इसका जो सॉल्यूशन है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है, वो क्या आएगा, y इंटू आई एफ। ये याद कर लो, y इंटू आई एफ। आई एफ क्या है, जो निकाला है आपने इससे पहले वाले स्टेप में। y क्या है, y है, y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू। क्यू कहीं देखा है, यस ये रहा क्यू हमारा। क्यू क्या है, जो इक्वल टू के बाद में, इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। और क्यू इंटू आई एफ का इंटीग्रेट भी करना है, मतलब इंटीग्रेशन भी निकालना है। स्टेप 1 कंपेयर, स्टेप 2 आई एफ, स्टेप 3 इसमें वैल्यू पुट करना। सिंपल सी बात, हम करने वाले हैं क्वेश्चंस कई बार, तो ये हमें याद भी हो जाएगा बहुत जल्द। ठीक है, तो मैं लिख दूं यहाँ पे। सो बताओ p की वैल्यू क्या है, हेंस p क्या है, p हमारा जो y के साथ है, y के साथ क्या है हमारे पास 2 है, तो p इक्वल टू में 2 आएगा। एंड q क्या आएगा हमारा, q क्या है, जो इक्वल टू के बाद में है, जो कि क्या है sin x, q इक्वल टू sin x। ये कैसे आया, कंपेयरिंग विद द फॉर्म dy अपॉन dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू q, जो कि मैंने यहाँ लिखा है वो मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है। ठीक है, सेम बात है यहाँ पे लिख रखी है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इसके बाद हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, नाउ आई एफ की बारी है आ गई। आई एफ क्या होगा हमारे पास, e की पावर इंटीग्रेशन p क्या है 2 टू dx। ओके, तो ये वैल्यू क्या मिलने वाली है, e की पावर 2 बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, x के रिस्पेक्ट में x आता है, तो e की पावर 2 x आ गया। ओके, तो ये आ गई हमारे पास आई एफ की वैल्यू। इतना ही करना था बस। ठीक है, आसान है ना काफी। तो इसके बाद क्या करना है हमें स्टेप 3 में, हेंस दी सॉल्यूशन इज गिवन बाय। तो हमें सॉल्यूशन पता है, क्या है सॉल्यूशन हमारे पास, ये। तो ये करना है हमें अब। ठीक है, सॉल्यूशन मिल चुका है, तो भाई लिख दो y इंटू आई एफ। वाई इंटू आई एफ क्या है, e की पावर 2x। ठीक है, इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ q। q क्या है हमारे पास, साइन x, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू आई एफ, जो कि क्या है e की पावर 2x dx प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, सिर्फ आपको बस इंटीग्रेट करना है इसे। और इंटीग्रेशन चैप्टर में आपने ऐसे क्वेश्चन कई बार कर रखे हैं, तो ये नई बात तो बिल्कुल नहीं है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस पूरे को ना आई मानने वाला हूँ, जो मुझे इंटीग्रेट करना है उसको आई मानूंगा मैं। तो मुझे आई क्या है मिलेगा, आई इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x dx। ओके, तो लगा दो आईलेट। आईलेट हमसे क्या कहता है, आईलेट कहता है पहले ILATE, तो ये सेकंड होने वाला है। पहले हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आता है, तो ये फर्स्ट आने वाला है। तो हमें करना क्या होता है, साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x माइनस इंटीग्रेशन
अंदर क्या आएगा हमारे पास, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x और डी एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। तो ये सब काम आपने कई बार कर रखा होगा, पहली बार तो नहीं कर रहे। तो जल्दी से बताओ वैल्यू क्या आने वाली है। तो आई की वैल्यू आने वाली है हमारे पास आई इक्वल साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है ना, कॉस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x का ई की पावर 2x आएगा, फिर 2x का डिफरेंशिएशन अपॉन में 2 आएगा और यहाँ पे dx आएगा। ठीक है, इसको वापस से करो इंटीग्रेट। तो इसे वापस से करना पड़ेगा हमें। तो आई का आई इक्वल टू में साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x, ये 2 बाहर निकाल लो, -1/2, माइनस यहाँ पे था ऑलरेडी। अब हमें करना क्या है, इंटीग्रेट करना है कॉस एक्स इंटू ई की पावर 2x dx को। ओके ठीक है, तो इसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो मुझे आई की वैल्यू क्या मिलने वाली है, आई इक्वल साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x माइनस 1/2। अब करो इसे सॉल्व। तो ये हमारा वापस से फर्स्ट होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री, ये एक्सपोनेंट है, सेकंड होगा। तो इंटीग्रेशन करना है हमें से, तो पहले cos x लिखो, फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x, ओके, फिर माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का, फिर नहीं फिर इंटीग्रेशन ई की पावर 2x का dx, फिर ये क्लोज dx। तो आईलाइट सबको लगाना आता होगा, इसमें कुछ नई बात तो है नहीं, सबने कई बार कर रखा है इसे। ठीक है, तो इसे मैंने इंटीग्रेट किया तो मुझे ये मिला, बाहर -1/2 है, -1/2 यहाँ पे लिख रखा है मैंने। तो ये सॉल्व करते हैं हम। आई इक्वल टू क्या आने वाला है, साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x -1/2 ब्रैकेट में cos x इंटू ई की पावर 2x अपॉन में 2 आएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x हमारा e की पावर 2x, फिर 2x का डिफरेंशिएशन अपॉन में 2 आएगा। फिर इसके बाद माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, और एक माइनस बाहर भी है, तो माइनस साइन एक्स है और एक माइनस बाहर भी है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो प्लस का साइन एक्स में लिख रहा हूँ। ठीक है, प्लस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस एक बाहर भी था और इसे डिफरेंशिएट करने के बाद हमें माइनस का साइन एक्स मिलेगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस। फिर यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x, तो ई की पावर 2x अपॉन में 2 आएगा और dx। ठीक है, तो ये क्या आ चुका है हमारे पास, आई इक्वल साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x माइनस, आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो अंदर, मर्जी है आपकी, या अभी रहने दो, 1/2 कॉस एक्स इंटू ई की पावर 2x अपॉन में 2 प्लस, इसे कहीं देखा है हमने, बताओ कहाँ देखा है, साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन देखो ये रहा, इसको ही हमने आई लिखा था, है ना, लेकिन अपॉन में 2 भी है, ये तो आई है, अपॉन में 2 मतलब आई अपॉन 2, i/2 आ गया। ठीक है, अब ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो आई की वैल्यू क्या आने वाली है, साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x माइनस 1/2, यहाँ पे 1/2 ऑलरेडी है तो ये 1/4 हो गया, और कॉस एक्स इंटू ई की पावर 2x और 1/2 इंटू i/2 मतलब माइनस का i/4। ठीक है, तो अब इसके बाद i/4 को इधर ले आओ, नेगेटिव का है इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो i प्लस i/4, नेगेटिव का i/4 इधर आके प्लस का i/4, तो i प्लस i/4 5i/4 मिल जाएगा हमें। ठीक है, और इक्वल टू में साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x माइनस 1/4 कॉस एक्स इंटू ई की पावर 2x। ठीक है, तो हमने कुछ बातें छोड़ दी यहाँ पे अपॉन में 2 भी आएगा जो कि छूट गया हमसे, अभी मेरी नजर पड़ी इस पे, अपॉन में 2 2 2 था यहाँ पे, तो इसको लिख दो,
क्योंकि इंटीग्रेट करने के बाद अपॉन में 2 भी तो आएगा, अपॉन में 2, यहाँ पे भी 2 आएगा डिवाइड में, और यहाँ पे भी यही डिवाइड में 2 आएगा, और यहाँ पे भी डिवाइड में 2 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू चाहिए, तो आई की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ। आई इक्वल टू में आई इक्वल टू में 4 मल्टीप्लाई कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, तो 4/5, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई करो पूरे को, और 5 से डिवाइड कर दो, और जो लिखा हुआ है साइन x इंटू ई की पावर 2x अपॉन में 2 माइनस 1/4 कॉस x इंटू ई की पावर 2x। ओके, तो आप चाहो तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, नहीं करना हो मत करो, मर्जी है, तो मैं कर रहा हूँ, आपको करना आप ही कर दो। और ई की पावर 2x दोनों में कॉमन आ रहा है, तो आप कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है। तो कॉमन ले लो यहाँ पे, तो आई की वैल्यू क्या मिल गई, कॉमन ले लो ई की पावर 2x, तो ई की पावर 2x कॉमन लिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे 5 बचा हुआ है, और 4 2 जा 2 बचेगा, तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 2 साइन x, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से 4 कैंसिल, बचेगा क्या यहाँ पे हमारे पास माइनस का cos x, ठीक है। e की पावर 2x हमने कॉमन लिया है, तो ये वैल्यू मिल गई हमें i की। तो ये वैल्यू कहाँ पुट करनी है, इसके अंदर पुट करनी है, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन था हमारे पास, पुट कर दो इसके अंदर, तो हेंस हमें आंसर मिल चुका है, ठीक है। आंसर क्या है हमारे पास बताओ, y इंटू ई की पावर 2x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, जो कि हमने निकाल रखा है, ये आया हमारे पास ई की पावर 2x अपॉन 5 इंटू 2 साइन x माइनस कॉस x, ठीक है। इसकी वैल्यू ये है आई की वैल्यू, ठीक है, प्लस में सी है, प्लस में सी, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। लेकिन बुक से मैच करना हो ना, तो पूरे को ना देखो, ये ई की पावर 2x से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई में है, नीचे डिवाइड में ले आओ, तो ये बुक से आंसर मैच हो जाएगा। इसकी नीड वैसे है नहीं, लेकिन बुक में कर रखा है तो हम भी कर देते हैं। तो ये डिवाइड कर दो, तो हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू में पूरे को डिवाइड करना है ई की पावर 2x से, तो इसे करोगे आप डिवाइड ई की पावर 2x से, तो ई की पावर 2x ऊपर भी है, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/5 2 साइन x माइनस कॉस x, और यहाँ पे क्या आएगा c अपॉन ई की पावर 2x, है ना, c अपॉन ई की पावर 2x मिलेगा हमें यहाँ पे, जिसको मैं लिखने वाला हूँ ई की पावर -2x इंटू सी, ठीक है, एक ही बात है। तो क्योंकि पावर 2x थी, ऊपर जाके -2x हो गई, एक ही बात है, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो बस इतना ही करना था, ठीक।